हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में हम लोग चलेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय और उसके 3 पद में, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, प्रियो, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अगर आपके मन में शंका है कि परमेश्वर आपको पहचानता है या नहीं पहचानता, आपको जानता है या नहीं जानता, तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपको पहचानता है। निश्चय, कोई डाउट नहीं है मेरे मन में, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है, जो उससे प्रेम रखते हैं परमेश्वर ने पहचानता है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या नहीं रखते। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो निश्चय जानिएगा कि प्रभु आपको जानता है, आपके नाम को जानता है, आपको पहचानता है, आपके विषय में हर एक बात उसके चित्त में है। उसने आपका नाम अपनी हथेली पर गोद के लिखा है, बनाया है। आपका चित्र उसकी हथेली पे है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। और यदि आप उससे प्रेम नहीं करते तो मैं कहना चाहता हूं, फिर परमेश्वर आपको नहीं जानता। जब आपका प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाता है, जब आप प्रभु से प्रेम नहीं करते और संसार की बातों में अधिक पाए जाते हैं, संसार की चीजें आपको आकर्षित करती हैं, संसार का प्रेम आपके हृदय में आ जाता है, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि फिर आप में मसीह का प्रेम नहीं पाया जाता। जब आप संसार में रहते तो आप संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, संसार की चीजें, संसार के ऐशो आराम आपको पसंद होते हैं, आपका मन बस उन्हीं बातों में लगा रहता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि ऐसा है तो मसीह का प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं। और इसीलिए प्रभु ने कहा, ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम करो, क्योंकि संसार की वस्तुएं मिटती जाती हैं, नाश हो जाती हैं, पर प्रभु का प्रेम सदा बना रहता है। हालेलुया। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि प्रभु आपको पहचाने या ना पहचाने, क्योंकि ये दोनों साइड से है। यदि आप प्रेम करते हैं तो परमेश्वर आपको पहचानेगा, परमेश्वर आपको जानेगा। पर यदि आप प्रेम नहीं करते तो प्रभु आपको नहीं जानता, क्योंकि आप संसार में और संसार की बातों पर केंद्रित हैं। और जब संसार आपके भीतर है तो प्रभु का प्रेम आपके भीतर नहीं है। हालेलुया। आज की इस शाम में परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप उससे प्रेम करें ताकि परमेश्वर आपको पहचाने। मैं जानता हूं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु उन्हें जानता भी है, पहचानता भी है। बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब अपने लोगों में धर्मी जन था। अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला जन था। अय्यूब परमेश्वर से लगा और लिपटा रहता था। बाइबल में साफ लिखा है कि अय्यूब परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था। वो अपने बच्चों के पापों के निमित्त कुर्बानियां किया करता था। उनकी क्षमा, उनके लिए क्षमा परमेश्वर से मांगता था कि कहीं मेरे बच्चे पाप ना कर बैठे, कहीं उन्होंने गलती से गुनाह कर दिया हो। वो परमेश्वर से प्रेम करता था। और मालूम है, इस बात को परमेश्वर ने टेस्टिफाई किया। परमेश्वर ने इस बात की घोषणा करी अय्यूब के जीवन के लिए। जब शैतान आता है परमेश्वर के सम्मुख, तो परमेश्वर एक ही बात उसको बोलते हैं, मालूम है क्या? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हालेलुया।
अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए परमेश्वर अय्यूब को पहचानते थे। इतनी बड़ी भीड़ में परमेश्वर के चित्त में अय्यूब का नाम था। इतने लोगों के बीच में परमेश्वर केवल अय्यूब के विषय गवाही देते हैं, कहते हैं क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? उसके समान कोई खरा नहीं, कोई धर्मी नहीं है। ये अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता था। इस अय्यूब ने अपने परमेश्वर को अपना सब कुछ बना लिया था। यहां तक कि इसने अपनी पत्नी को भी कहा कि तू मूर्खता की बातें करती है। इतना प्रेम करने वाला जन था ये, इतना प्रेम प्रभु से करता था प्रियो, और इसलिए परमेश्वर उसके विषय गवाही देते। हालेलुया। क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर निश्चय आपको पहचानेगा। परमेश्वर दाऊद को पहचानते थे। शमूएल से जब उन्होंने बातें करी तो उन्होंने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया है, मेरे दिल के अनुसार मुझे एक मिल गया है, और उसका नाम दाऊद है। दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। दाऊद परमेश्वर को चाहता था। दाऊद परमेश्वर की दिन रात इबादत करता था। इसलिए परमेश्वर दाऊद के प्रति कहने पाए कि मेरे को मेरे मन के अनुसार। क्या कोई ऐसा हो सकता जो परमेश्वर के मन के अनुसार हो? यस, दाऊद था। और बहुत से आज भी ऐसे जन हैं जो प्रभु के अनुसार हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उनके लिए बाकी बातें महत्व नहीं रखती, संसार की कोई भी चीजें महत्व नहीं रखती, केवल और केवल उनके ध्यान का केंद्र परमेश्वर रहता है, और इसलिए वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें पहचानता है। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्रभु उन्हें पहचानता है। जब वो संकट में पड़ते हैं, जब वो तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर आता है और उन्हें उभारता है। परमेश्वर आता है, उन्हें बचाता है, उनकी रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों की ढाल है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए आड़ है। आज आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो। आपको मालूम है, मैंने एक बहुत खूबसूरत बात को पढ़ा एक बुक में, और बहुत खूबसूरत बात थी। एक पक्षी है जिसका नाम ग्यूलीमोट है। यह पक्षी साइबेरिया के बर्फीले स्थान में पाया जाता है। उस बुक में बहुत खूबसूरत बात लिखी थी कि जब ये पक्षी, जो मादा पक्षी होती है, जब वो अंडे देती है तो उस बर्फीले स्थान में चारों ओर अंडे ही अंडे बिखरे होते हैं। बहुत बहुत सारे अंडे बिखरे होते हैं उस बर्फीले स्थान में, क्योंकि ये प्रवासी पक्षी है। ये प्रवास करते हैं, ये अंडे देके चले जाते हैं, और लगभग कुछ महीनों के बाद ये लौटते हैं वापस। आपको मालूम है, इनकी एक खासियत है। आप सोच के देखिए, हजारों अंडे वहां पे पड़े रहते हैं, हजारों हजार अंडे उस स्थान पे पड़े रहते हैं, पर जब ये पक्षी लौटते हैं, ये ग्यूलीमोट जब लौटता है तो पता है अपने ही अंडों पे आके बैठता है। हालेलुया। मुझे इस बात को पढ़ के बहुत आशीष मिली, बहुत खूबसूरत बात थी। आप सोचिए, इन हजारों अंडों के बीच में ये ग्यूलीमोट ये जानता है कि इसका अंडा कौन सा है, ये जानता है कि इसे कौन से अंडे पे बैठना है, इसका अपना अंडा कौन सा है। ये परमेश्वर की सृष्टि है, और जब इसके पास ऐसी पहचान है, इसे इतनी बुद्धि है, इसे पता है इसका अंडा कौन सा है, तो आप सोच के देखिए, वो परमेश्वर जिसने इस पक्षी को बनाया, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर क्या आपको नहीं पहचानेगा? हालेलुया। क्या वो आपको देखते ही नहीं पहचानेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है? वो आपको पहचानता है। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों को पहचानता है प्रियो। ऐसा नहीं है जब आप बीमारी की अवस्था में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं, परमेश्वर आपको भूल जाता है। नहीं, परमेश्वर की आंखें सदैव आपकी ओर लगी रहती हैं। जब दानियल सिंहों की मांद में डाला गया, दानियल कह सकता था मैं 3 बार प्रार्थना करता हूं परमेश्वर
मुझ पे ये संकट क्यों? मैं आपसे प्रेम करता हूं, मुझ पे ये संकट क्यों? और पता है, दानियल मांद में डाला गया, शेरों के बीच तक पहुंचा, पर क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर उसको पहचानते थे, और इसलिए परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद किया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में थे, उस परीक्षा में गए क्योंकि ये परमेश्वर से प्रेम करते थे। संसार का प्रेम इनके मन में नहीं था, संसार के आगे दंडवत नहीं किया, संसार की चीजों के आगे दंडवत नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने इन्हें पहचाना। और परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि राजा कहता है, मैंने डाले तो 3 ही पुरुष थे, पर ये 4 दिखाई देते हैं। हालेलुया। क्योंकि चौथा स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सच में आपको पहचानता है यदि आप उससे प्रेम करते हैं, यदि उसका प्रेम आपके भीतर है और आप उससे दिल से मोहब्बत करते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर संकट में, हर तकलीफ में आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपने लाइफ के भीतर होता हुआ देखोगे। हालेलुया। देर हो सकती है। दानियल जब शेरों की मांद तक पहुंच गया, उसे लगा अब तो सब कुछ समाप्त होगा, पर उस एंड मोमेंट पे परमेश्वर ने उसे बचाया। प्रभु आपको भी बचाएगा प्रियो, आपको नाश नहीं होने देगा, आपके जीवन को नाश नहीं होने देगा। आप जो परेशानियों में है, समस्याओं में है, आपको पड़ा नहीं रहने देगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करने वाले जन हैं, और उसकी ये प्रतिज्ञा है, वो आपको पहचानता है। और जब वो आपको पहचानता है ना, तो आप उसके द्वारा छुड़ाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने भीतर इस डाउट को ना आने दें। अगर आप वास्तव में प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपकी सुधि लेंगे, परमेश्वर आपकी चिंता करेंगे, प्रभु अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको बचाएंगे, और आप उसके बड़े आश्चर्य क्रम को देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, परमेश्वर का प्रेम सच्चा है, उसके समान प्रेम कोई नहीं कर सकता, कोई भी उसके समान नहीं है। यदि आप उससे 1% प्यार करते हैं ना, तो वो आपसे 100 गुना प्रेम करना जानता है। आपका प्रेम चाहे थोड़ा है या बहुत है, डजेंट मैटर। अगर आप सच में उससे सच्चा प्रेम करते हैं, तो वो आपको पहचानता है, वो आपका नाम लेकर बुलाता है। आपने देखा कई बार जब हम परेशानियों में होते हैं, जब हम समस्याओं में घिर जाते हैं, उस वक्त में भी परमेश्वर को जब आप पुकारते हैं, जब आप परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, परमेश्वर कैसे दौड़ के आपके पास आता है। प्रभु कैसे दौड़ के आपको तसल्ली देता है, मेरे बच्चों परेशान मत हो, मेरी संतानों दुखी मत हो, मत रो, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। क्या आपने कभी प्रभु को कहते सुना जब आप परेशान होते हैं, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। तो क्यों डरता है, तो क्यों भयभीत होता है, मैं पहचानता हूं, आई नो यू। जब परमेश्वर कलीसिया को लिख रहे थे, तो परमेश्वर ने कलीसिया को क्या कहा, मैं तेरे कार्यों को जानता हूं, मैं तुझे जानता हूं, है ना। कलीसियाएं प्रेम करती थी, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी थी, बस। पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता। प्रभु कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, मैं तेरे विषय में सारी बातें जानता हूं। इफसुस की कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कहा, मैं जानता हूं, पर मुझे तेरे विषय में कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। उसने प्रेम किया था, इस कारण से परमेश्वर ने उसे पहचाना, उस कलीसिया को पहचाना, और इसलिए उसने चिंता करी और उसे बताया उसकी गलतियों को। कई बार जब हम परमेश्वर से जब हम प्रेम करते हैं ना, परमेश्वर हमें ताड़ ना देकर हमें बताते हैं, कहीं हमारा प्रेम कम तो नहीं हो गया परमेश्वर के प्रति, कहीं हम संसार में खो तो नहीं गए, संसार की बातों में लग तो नहीं गए। हालेलुया। आज जब मैं बैठा, मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना,
और प्रभु ने कहा मेरे लोगों को बता कि मैं उन्हें पहचानता हूं। आपके लिए आनंद की बात है प्रियो, जितने लोग इस समय जूम पर है, मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको पहचानता है। आप मत घबराइए, आप चिंता मत कीजिए, आप परेशान मत होइए। हालात आपके कैसे भी क्यों ना हो, आज की शाम तक परमेश्वर आपको पहचानते हैं। और जब वो पहचानता है तो वो निश्चय छुड़ाएगा, निश्चय आपको बचाएगा, निश्चय आपको निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके अंदर डाउट है कि परमेश्वर आपको पहचानता नहीं है, तो आज उस डाउट को अपने जीवन से अलग करिए, क्योंकि ये शैतान ने आपके मन में डाला है। आप उससे प्रेम करते हैं और ये प्रमाणित है कि आज आप उसके वचन को सुनने के लिए आए हैं। आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं। आपकी लालसा रहती कि परमेश्वर के वचन को मिस ना करें, इसीलिए आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और ये प्रेम आपकी गवाही देता है कि परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया। आज की शाम होने पाए प्रियो कि आप इस वर्ड को अपने भीतर रखिए, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु मुझे जानता है और मेरे लिए इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं। आप सोच के देखिए, अगर संसार का कोई सीएम आपको जानता है, किसी राज्य का कोई सीएम आपको अगर जानता है, तो आप कितने खुश होते हैं। आपकी पहुंच उस तक है, आप बहुत आनंदित होते हैं, आप बहुत खुश होते हैं। कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी, सीएम मुझे जानता है, सीएम मुझे जानते हैं। कहीं की भी हो, अगर आपको जानते हैं तो आप निडर रहते हैं। आपको पता है कोई परेशानी आई, कोई तकलीफ आई, संभाल लेंगे। आपको मालूम है वो परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, जिसने सारे राज्य बनाए, जिसने सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जब संसार के सीएम को जानने के बाद और सीएम के आपको जानने के बाद आप नहीं डरते, तो फिर आप परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया, जब वो आपको पहचानता है, तो आप क्यों कर डरेंगे, क्यों कर भयभीत होंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आनंद मनाइए, अपने स्थानों पे ताली बजा सकते हैं, कह सकते हैं परमेश्वर से कि प्रभु सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे जानता है, तू मुझे जानता है परमेश्वर, तू मेरे हालातों को जानता है, तू मेरी तकलीफों को जानता है परमेश्वर। और निश्चय मुझे एक बात का निश्चय, जैसा अय्यूब ने कहा, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आप कहने पाएंगे आज की शाम में, हालेलुया, आप कहने पाएंगे कि मुझे निश्चय है प्रभु, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता था। वो जानता था निश्चय प्रभु मेरे लिए खड़ा होगा, निश्चय मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और अंत में मेरे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि उसे भरोसा था अपने प्रेम के ऊपर, उसे विश्वास था कि मैं परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता हूं और उसकी प्रतिज्ञा है कि मेरा परमेश्वर मुझे पहचानता है। आज यही विश्वास आपके भीतर में डालना चाहता हूं प्रभु यीशु के नाम में, कि आप विश्वास करें, आपका परमेश्वर आपको पहचानता है, आपका राजा आपको पहचानता है, आपका स्वामी आपको पहचानता है। मत डरिए, मत भयभीत होइए, क्योंकि आप स्वर्ग के परमेश्वर की रचना है। हालेलुया, हालेलुया। निश्चय खड़ा होगा अंत में आपके लिए, निश्चय खड़ा हो जाएगा आपके लिए पृथ्वी पर। चाहे संकट कैसा भी क्यों ना हो, चाहे शत्रु ने कितनी भी परीक्षाएं डाली हो, चाहे शत्रु ने कितना भी संकट डाला हो, वो जीवित खुदावन आपके लिए पृथ्वी पर खड़ा होगा। और मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम में, हालेलुया, हालेलुया। रे बारा खंदा रबा रोबरे सिके रोना मलहाता खीरा मन हाथी रीखे। तो थैंक यू होली स्पिरिट। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आपके जीवन का जो भी संकट है, आपके जीवन की जो भी तकलीफ है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, आज के दिन प्रभु को पुकारिए। कहिए प्रभु मुझे निश्चय है, बिकॉज आई लव यू लॉर्ड, मैं दिल से आपसे प्रेम करता हूं,
मैं दिल से आपसे प्रेम करती हूँ लॉर्ड। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं आप मेरे लिए खड़े होंगे, क्योंकि आप मुझे पहचानते हैं। आप जीवित खुदावंद है, मेरे लिए पृथ्वी पर खड़े होइए परमेश्वर। मेरे संकटों के बीच में खड़े होइए, मेरी बीमारी के समय में खड़े होइए, मेरे मुश्किल हालातों के बीच में खड़े होइए। प्रभु मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मैं आपको आमंत्रित करती हूं। कहिए उस जीवित खुदावंद से, मुझे निश्चय है प्रभु तू मुझे छुड़ा लेगा, तू मुझे आजाद करेगा, तू मुझे निकाल लेगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। ओ राजा तू सच में महान है, यीशु तू सच में महान है। प्रभु मेरे परमेश्वर तेरे जैसा कोई नहीं। तू इतना प्रेम करता है प्रभु, तू हमें पहचानता है, तू हमसे इतना प्रेम, इतनी मोहब्बत करता है परमेश्वर कि तूने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बनाया हुआ है। किसी भी रीति से तू हमें छोड़ेगा नहीं, तेरे हाथों से हमें कोई नहीं छीन सकता परमेश्वर। कोई चीज हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती परमेश्वर। न तंगाली, न कलेश, न बदहाली, न और कोई पाप प्रभु, कोई हमें अलग नहीं कर सकता आपके प्रेम से, क्योंकि आप हमें पहचानते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले हैं जो हमें पहचानता है, हमें नाम से जानता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। स्वामी तेरे हाथों में इस झुंड को सौंपता हूं, तेरे लोगों को सौंपता हूं। इनकी तकलीफों से इन्हें आजाद कर प्रभु, इनकी समस्याओं से इन्हें छुड़ा ले, इनकी तकलीफों से इन्हें निकाल ले। तेरे हाथों में इन्हें देता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।